नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल वीकली रीडिंग जो होगी आपकी हेल्थ, आपकी वेल्थ, आपकी बिजनेस, आपकी फिनेंस, आपकी लव लाइफ और सिंगल लाइफ के बारे में कुछ कुछ हम गाइड करेंगे और लास्ट में लेंगे यूनिवर्स जी की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस आता है। ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा, आपको पता है। जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप जेमिनाई हो यानी मिथुन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। और आप लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा, आप जैसे अपना प्यार हमें देते आए हैं, अपना अपनापन, अपना आशीर्वाद उसी तरह से हमें देते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप जेमिनाई हो यानी मिथुन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। देखते हैं जेमिनाई आपके हेल्थ में क्या आ रहा है। मुझे लगता है आप हेल्थ को लेके थोड़ा परेशान रहोगे। पुरानी जो कुछ परेशानी आपकी हेल्थ में था वही रहेगा। आपको अपनी हेल्थ के लिए थोड़ा सेविंग्स करना पड़ेगा, या कोई अगर ज़्यादा सेविंग्स कर रहे थे, पैसे को पकड़ के रखे हुए थे, आप सोच रहे थे कि सेविंग्स किया है, नहीं हेल्थ में नहीं खर्च करेंगे तो आपको खर्च करना चाहिए। आप अगर कोई अगर ज़्यादा खर्च कर रहे थे, ज़्यादा लग्जरियस तरह से अपनी जो कम खर्च में भी होता है वैसी कोई अगर आपको परेशानी है, उसमें अगर आप ज़्यादा खर्च कर रहे हो तो थोड़ा संभल के खर्च कीजिए, क्योंकि पैसा बहुत कीमती चीज़ होती है। और अगर आपको ऐसी कोई बीमारी थी, स्पाइन की बीमारी, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी, ओवरवेट की बीमारी और लीवर से रिलेटेड कोई बीमारी, किडनी से रिलेटेड कोई बीमारी, तो आपको पैसा खर्चना पड़ेगा। उसमें आपको अपनी हेल्थ को सही करने के लिए खर्चना पड़ेगा। और जो बिना कारण खर्च कर रहे थे उनको उसमें रोक लगानी पड़ेगी। और जो कोई अगर आप किसी बात से परेशान थे जो अपने दिल में लगा के बैठे हुए हो, उसके लिए आपको उस बात को छोड़ना पड़ेगा, तो आपका मेंटल हेल्थ सही हो जाएगा। हो सकता है कोई कोई मेंटल हेल्थ से भी परेशान है, तो कोई बात से परेशान है तो ज़रूर आप उस बात को भूल जाइए, नहीं तो आपकी परेशानी जो है वो बढ़ेगी। फिर आते हैं जो आपका वेल्थ कैसा रहेगा। जेमिनाई यानी मिथुन राशि, आप लोगों की वेल्थ कैसी रहेगी। वेल्थ में आया है 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। मुझे लगता है आपको अपना वेल्थ बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है, या फिर आप इतना मेहनत कर रहे हो कि आपको परेशानी आ रही है। तो जो ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं वो मेहनत को बांट दीजिए, अपनी परेशानी को बांटिए। आपको लग सकता है कि इतनी पैसों के लिए इतनी परेशानी, इतनी बोझ मैं क्यों उठाऊँ, या फिर मुझे ये बोझ लग रहा है, मुझे ये, तो आपको आपकी जो वेल्थ को लेके जो परेशानी है उसे बांट देना चाहिए। आपको हो सकता है आप लॉयर से बात कीजिए या फिर कोई बिजनेस एसोसिएट से बात कीजिए। वेल्थ को संभालने के लिए जो परेशानी है, दिमाग की जो परेशानी है, वो आपको बांट देनी चाहिए। वो आपको किसी और से इसके बारे में बात करना चाहिए, तब जाके आपका जो परेशानी है, दिमाग की परेशानी है अपनी वेल्थ को लेके, मुझे लगता है वो कम होगा। क्योंकि अगर आप अकेला सारा हिसाब किताब तोड़ जोड़ करते रहोगे तो आपका दिमाग जो है वो हैंग होता रहेगा, आप परेशान होते रहोगे और आपको लगेगा ये चीज़ बहुत बेकार की चीज़ है, मैं ही सारा काम कर रही हूँ, कोई मुझे हेल्प नहीं कर रहा है। तो आपको बात करनी चाहिए और आपकी जो दिमाग की जो परेशानी है अपनी वेल्थ को लेके उसे बांटना चाहिए। फिर आते हैं जो स्टूडेंट हैं, देखते हैं वो क्या सोचते हैं। जो स्टूडेंट है, प्लीज़ यूनिवर्स, जो स्टूडेंट जेमिनाई के जो स्टूडेंट ये रीडिंग देख रहा है, मुझे लगता है जो स्टूडेंट है उनको अपनी माइंड को शांत रखना पड़ेगा। हो सकता है कोई आपको ऐसा अपमानित करे, bully करे कि आपको परेशानी हो, आप दुखी हो जाओ, तो सावधान हो जाइए। जहाँ आप पढ़ाई करते हो, जहाँ आप जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है, अगर आपने किसी, हो सकता है आप किसी को इतना अपमानित कर दो कि वो परेशान हो जाए, दुखी हो जाए। तो ना हम किसी को अपमानित करें, ना कोई हम मुझको या हमको अपमानित करके करने की साहस उनको आए।
तो खुद को भी अच्छी तरह से ट्रीट कीजिए और दूसरों के साथ भी अच्छा बिहेवियर कीजिए। हो सकता है किसी ने आपको इतना ज़्यादा अपमानित कर दे कि आप दुखी हो जाओ। ऐसा भी हो सकता है कि आप भी किसी को अपमानित कर सकते हो, दुखी कर सकते हो। अगर आप करते हो तो ऐसा मत कीजिए। अगर कोई आपसे मिसबिहेव कर रहा है तो आपको इसकी जो परिणाम है उसको आपको बताना चाहिए कि आप मेरे साथ जैसा कर रहे हो वैसा आपको भी मिलेगा। इसीलिए आप किसी को खुद से किसी को परेशान मत कीजिए। फिर देखते हैं जो जॉब करते हैं उनके लिए क्या आता है। जो जॉब करते हैं जेमिनाई, जो जॉब करते हैं, 10 ऑफ कप्स का कार्ड। मुझे लगता है आप जहाँ जॉब करते हो वहाँ आपके साथ किसी की रिश्तेदारी हो जाए, आप जिससे प्यार करते हो वो वहाँ मिल जाए आपको, या फिर आपका अपना जो जॉब का जो प्लेस है वहाँ आपको एक परिवार जैसा प्यार मिले। अगर आप कहीं ट्रांसफ़र होके गए हो नए नए तो वहाँ आपको बहुत ही अच्छा वेलकम मिलेगा। या फिर अगर आप जॉब में हो और जॉब में जाके आप जितना जैसा आपने काम किया है उसके अनुसार आपको सराहनीय मिलेगी। तो आपको जॉब को लेके कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जॉब में आपको विश फुलफिलमेंट मिलेगी। आपको ऐसा लगेगा कि मुझे ऐसा ही जॉब चाहिए था, ऐसा ही काम चाहिए था। जिसका नया नया जॉब लगा है, लगने वाला है, और जो पहले से जॉब कर रहे थे तो जॉब को लेके आप कोई परेशान नहीं रहोगे। उल्टा आप मेंटली इतना स्ट्रांग और इतना खुश रहोगे कि आपके खुशी में आपकी परिवार भी आपका साथ देगा। फिर आते हैं जो बिजनेस करते हैं, देखते हैं उनके लिए क्या आता है। जो बिजनेस करते हैं, जो बिजनेस करते हैं उनके लिए है 5 ऑफ कप्स का कार्ड। ये भ्रम की कार्ड है। आपके पास बिजनेस के बहुत सारा ऑप्शन है। आपको बिजनेस की अच्छाई बुराई सब कुछ पता है। आपको समझदारी से बिजनेस करना पड़ेगा। हो सकता है आप जिस बिजनेस में हो उसके अलावा भी आपके पास और भी ऑफर्स है, तो आपको सोच समझ के अपनी बिजनेस की ऑफ़र लेनी चाहिए। हो सकता है आप किसी लिक्विड से रिलेटेड कोई बिजनेस कर रहे हो, तेल की, वाटर की, या फिर पानी, दूध की, कोई भी लिक्विड चीज़ों के बिजनेस अगर आप कर रहे हो। अगर आपके पास और भी बिजनेस के ऑप्शंस है तो आपको सोच समझ के उस बिजनेस में इन्वेस्ट करना पड़ेगा और आपको एक समझदारी दिखानी पड़ेगी। क्योंकि आप जिसे अभी सोच रहे हो कि ये जो है ये इससे बहुत मुनाफा होगा, ये अच्छा बिजनेस है, हो सकता है बाद में जाके आपको उससे परेशानी हो। तो आपके पास ऑप्शन तो है, आपको पता भी है, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा, आपको अपने दिमाग लगानी पड़ेगी और सोच समझ के अपने ऑप्शन को इस्तेमाल करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने फटक से कोई ऑप्शन चूज़ करके अपना बिजनेस को एक्सपेंड कर दिया या फिर कोई नई बिजनेस डाल दी, फिर बाद में जाके आपको उस बात की दुख हो, परेशानी हो। तो बिजनेस में आपके पास ऑप्शन तो है और आएंगे भी, लेकिन आपको उस चीज़ को समझदारी से हैंडल करना पड़ेगा। फिर आते हैं जो सिंगल है, देखते हैं उनके लिए क्या आता है। जो सिंगल है, जो सिंगल है उनके लिए क्या आता है। जो सिंगल है उनके लिए आया मेंटल कॉन्फ्लिक्ट कार्ड। मुझे लगता है आप जो सिंगल हो आपके दिमाग में बहुत सारा परेशानी चल रहा है, आप बहुत ज़्यादा परेशान रहोगे। आप किसी बात को लेके परेशान रहोगे, किसी के साथ आपकी लड़ाई झगड़ा हुआ होगा, या फिर किसी के साथ आपको अपने रिश्ते में, अगर आप पहले थे जिस रिश्ते से आपको लड़ाई झगड़ा करके बाहर निकालना पड़ा, ऐसा भी हो सकता है। इसी कारण आपका जो मन है वो परेशान रहेगा, आप दुखी रहोगे, आप खुद की परेशानी अपनी दिमाग में हमेशा, आपका जो दिमाग रहेगा वो परेशान रहेगा। दिमाग की परेशानी, मन की परेशानी आपको परेशान करता रहेगा। तो जो सिंगल है वो अपनी परेशानी जो है उसको माइंड से निकाल के रखिए, क्योंकि आपका मन इन दिनों मुझे लगता है थोड़ा अशांत रहेगा। किसी कारण आप किसी से लड़ाई झगड़ा करके
बैठे रहोगे या फिर पहले कर लिया है, उसी कारण जो सिंगल है वो सिंगल ही रहेगा और परेशान रहेगा और दिमाग भी परेशान रहेगी। क्योंकि मुझे लगता है आप अगर किसी के साथ पहले रिश्ते में थे तो आपके रिश्ते में बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट थी, इसी कारण कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ होगा या फिर हो सकता है जिससे आप परेशान रहोगे। फिर आते हैं जो रिश्ते में हैं, उनके लिए है 10 ऑफ वंस का कार्ड। ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। जो रिश्ते में है बहुत खुश रहेंगे, आपके पास सब कुछ रहेगा, पैसा, परिवार, दोस्त, भाई, बंधु जो है रिश्ते में, आप बहुत खुश रहोगे। आप रिश्ते को लेके कोई परेशान नहीं रहोगे, रिश्ते में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। पुराने कोई रिश्तेदार आपसे मिलने आ सकता है, कोई घर वाले, कोई आपके माता पिता, आपके भाई बहन, या फिर आप किसी से मिलने जा सकते हो जो बहुत दिनों से मिले नहीं थे, और आपके रिश्ते में आपका परिवार आपका साथ देगा। ओवरऑल आपके परिवार के लोग आपके साथ रहेंगे, आपके घर के बुजुर्ग, बड़े सलाहकार जो है वो आपको अपने सलाह देंगे। तो रिश्ते में जो है वो बहुत ही खुश रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, हैप्पी रहेंगे। इन दिनों आपको अपने रिश्ते में कोई परेशानी नहीं होगी, मुझे ऐसा लगता है। आपके पास पैसा, घर, किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं होगी, पैसों की कोई परेशानी नहीं होगी, रिश्ते में कोई झमेला नहीं रहेगा, रिश्ते को लेके आप दुखी नहीं रहोगे। ओवरऑल आपका इन दिनों जो रिश्ता है बहुत पॉजिटिवली जाएगा। फिर देखते हैं यूनिवर्स जी आप लोगों को क्या गाइड करते हैं। जेमिनाई, मिथुन राशि, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स जी की तरफ से क्या गाइडेंस है। 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। यूनिवर्स जी ये बोल रहे हैं कि आप पुराने रिश्तों में जाइए, पुराने दिनों को याद कीजिए, आप नॉस्टैल्जिक हो जाइए। हो सकता है आपने पुराने दिनों अपने मायके में बिताया है, उन पुरानी बातों को आप याद कर सकते हो, या फिर आपने अपने ननिहाल में बचपन गुजारा है तो आप वहाँ जा सकते हो, या फिर वहाँ से कोई आपका दादा, नाना, चाचा कोई आ सकता है जिससे मिलके आपको बहुत खुशी होगी, या फिर कोई पैतृक संपत्ति आपको मिल सकता है। इसीलिए आप पुराने चीज़ों को याद कीजिए, पुरानी जगह जाइए, पुराने लोगों से मिलिए, पुराने लोगों के साथ अपना रिश्ता बना के रखिए। हो सकता है कोई आपके घर घूमने आए और आपको कोई गिफ्ट कर जाए, या फिर आप जिसने बहुत दिनों से अगर आप किसी से दूर थे तो आप उनसे मिलने जाओ और आपको लगे कि उन्हें कुछ मदद करना चाहिए या गिफ्ट करना चाहिए तो आप कर सकते हो। तो नॉस्टैल्जिक हो जाओगे आप पुराने दिनों को याद करके। हो सकता है बचपन का कोई यार, कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार कोई आपसे मिलने आ जाए, या फिर आप किसी के साथ मिलने चले जाओ। तो खुश रहिए, अपनी खुशी बांटते रहिए दूसरों से, और अपना प्यार बांटते रहिए, अपने परिवार के साथ रहिए। परिवार को लेके आप हमेशा खुश रहिए। यूनिवर्स जी की तरफ से यही गाइडेंस है। पुराने रिश्ते को मत भूलिए, नया रिश्ता हमें रोज़ मिलता है, रोज़ बनता है। तो नए रिश्ते के साथ साथ पुराने रिश्ते भी याद करते रहिए, और पुराने रिश्तों में जो अच्छाई है, जो आप में जो आपको खुशी देता है, उसे याद करते रहिए। पुराने रिश्ते से हमें पैतृक संपत्ति भी मिलता है, ये आपको पता है। अगर हम दादी नानी के प्यारे होते हैं तो दादा, नाना, चाचा तो हमें कुछ दे के जाते हैं। अगर वो बुढ़ापे में है, अगर हम मिलने गए तो हो सकता है 500 रुपया भी उनके हाथ में हो तो वो दे देते हैं। तो इन दिनों मुझे लगता है आपको पुरानी चीज़ों को याद करना चाहिए, पुराने लोगों से मिलना चाहिए, पुराने रिश्तेदार से मिलना चाहिए। हो सकता है आपको कोई गिफ्ट वगैरह कुछ मिल जाए, आप किसी को कुछ दे दो, आपका मन खुश रहेगा ओवरऑल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।